पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि कोरोना की जो यह दूसरी स्ट्रेन है, इससे अब काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई है। बल्कि कुछ राज्यों में तो बेड के फुल होने की भी खबर है। हमने आपको बिहार की भी खबर दिखाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से कोरोना टेस्ट कराने के लिए सेंटर के बाहर सैकड़ों के तादाद में लोग खड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से वो पहली बार कोरोना वेव में एक्टिव था। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसे लेकर ऐसा कह सकते हैं आप कि राज्य सरकार ने इसे आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको खुद सतर्कता बरतनी है, आपको खुद का ध्यान रखना है ताकि इस लहर की चपेट में आप नहीं आ सके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप मामलों को देखें और राज्य सरकार की ओर से जारी पाबंदियों को देखें तो उससे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि राज्य सरकार की ओर से उस तरीके की तैयारी नहीं है। क्योंकि अभी तक बिहार में नाइट कर्फ्यू जैसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ 7 बजे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए कहा गया है, यानी कि दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ें आम दिनों की आम शाम की तरह चलती रहेंगी। यानी कि खान पान और ढाबे की दुकानें ये सब खुली रहेंगी। आप आ जा सकते हैं। सिर्फ जो गाइडलाइन दिए गए हैं कि 50% सीट ही फिल किए जाएंगे एक किसी भी परिवहन के अंदर, जिससे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, जिससे आप अपना आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन किसी और तरीके की अभी फिलहाल पाबंदी नहीं है। सर्वदलीय बैठक होनी है, उसके बाद तय किया जाएगा। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 24 घंटे में कितने मामले आए, तो आपको ये भी बता दूं कि बिहार अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर कोरोना के सबसे ज़्यादा देश में मामले हैं। उसमें अब अंडर 15 राज्यों में बिहार भी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 3700 से ज़्यादा मामले बिहार में आ गए हैं। आप इतने ही आंकड़े अगस्त में जब कोरोना की पहली वेव थी और जब कोविड पिक पर था, उस वक्त इतने आंकड़े आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अब जाकर इतने ही आंकड़े आए हैं। लेकिन अगर आप तैयारियों का जायजा लें तो ये कहा जा रहा है कि पटना के तमाम अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं। किसी भी तरह की किसी भी अस्पताल में आपको बेड नहीं मिल पाएगी। वहीं बाकी अगर आप फिर सवाल उठता है कि जब 1 साल का यह मौका मिला, सरकार जब लगातार कह रही थी कि हमने अपनी तैयारी कर ली है, तो फिर ये इस तैयारी में कमी कहाँ रही। खैर, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कौन से शहर हैं जहाँ पर कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर है। तो बेगूसराय, गया, भागलपुर, पटना, ये ऐसे शहर हैं जहां पर कोविड के सबसे ज़्यादा मामले हैं। बल्कि बिहार के 11 से 12 शहर ऐसे हैं जहां पर कोविड के फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 400 के आसपास है। यानी कि वहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 400 को पार कर चुकी है, जबकि बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या देखा जाए तो वह 14,000 को पार कर चुकी है। सिर्फ पटना में ही अगर एक्टिव मरीजों की संख्या देखें तो इस 14,000 में से 5,800 मरीज सिर्फ पटना के ही हैं। यानी कि बिहार की राजधानी पटना की हालत कोरोना से पतली हो चुकी है और वहां पर फिलहाल कोई भी ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल नहीं जिसके बेड, कोविड अस्पताल जिसके बेड खाली हो, जहां पर मरीजों को फिलहाल जगह मिल सकती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से कहना है कि स्थिति इतनी भी भयावह नहीं है कि चीज़ों को बंद कर दिया जाए। हालांकि सर्वदलीय बैठक होनी है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार खुद से फैसला नहीं लेना चाहती है इस बार। वो चाहती है कि तमाम दलों की सहमति हो, उसके बाद भी लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले को लिया जा सके कि आखिर कोविड के संक्रमण को कैसे रोका जा सके। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बिहार में सब चीज़ें नॉर्मल ही दिख रही है। बहुत ज़्यादा लोगों में सतर्कता नहीं है। ऐसे में हमारी आपसे ये अपील है कि आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइज वक्त वक्त पर करते रहें, ताकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा।